नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.आई. चौहान। आज हम ये पाइथागोरस का जो प्रमेय था उसका विलोम प्रमेय देखेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय हमने पिछले वीडियो में सिद्ध करवाया था, आज उसका विलोम प्रमेय देखते हैं। विलोम प्रमेय अर्थात जो उसमें साध्य था वो यहाँ पक्ष हो जाएगा और जो पक्ष था वो साध्य हो जाएगा। पाइथागोरस के प्रमेय में था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ यह हो जाएगा कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उस पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। देखिए प्रमेय 6.9 में आपके में लिखा हुआ है। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों देखिए, पहले हमने सिद्धांत लिख लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखा रहता है प्रश्न में पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है। इसे सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज पहले हम बना लेंगे ए बी सी। जब एक कोण को समकोण सिद्ध करना है तो समकोण जैसा ही बनाएंगे, लेकिन इसको समकोण लिखेंगे भी नहीं। एक ए बी सी त्रिभुज बनाया, इसमें ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग है, ये हम पक्ष में लिखेंगे। तो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए सी का वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग है। सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण बराबर 90, और या भी लिख सकते हैं कोण बी समकोण है, शब्दों में भी लिख सकते हैं। सिद्ध करने के लिए एक अलग से त्रिभुज बनाना होगा, तो इसको हम उपपत्ति के अंदर भी लिख सकते हैं या चाहे तो अलग से रचना के रूप में लिखते हैं। उपपत्ति के अंदर भी लिखेंगे, कोई बात नहीं है। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना किया जहाँ कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर ये ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी। माफ करके इस ए बी के बराबर पी क्यू और बी सी के बराबर क्यू आर, बीच में समकोण बनाएंगे 90 अंश का कोण और पी आर को मिला देंगे। तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें हमने कोण क्यू क्या बनाया है, समकोण बनाया है। तो उपपत्ति में वही त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ये कर्ण पी आर है तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर वर्ग होगा। इसको हमने लिख लिया पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। किंतु अब देखिए रचना में पी क्यू के बराबर ए बी है और क्यू आर के बराबर यह बी सी है। तो पी क्यू की जगह ए बी और क्यू आर की जगह बी सी लिख दिया। तो क्या हो गया, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे रचना से पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी। अब देखिए पक्ष में यानी जो दिया है उसमें दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो आया है इसके बराबर हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो इसके बदले क्या रख देंगे, ए सी स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। जब पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है तो दोनों का वर्ग हटा देंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा ए सी। अपना परिणाम नंबर 1 मिल गया। अब देखिए दो त्रिभुज अपने पास यहाँ आकृति में दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू रचना में से, बी सी बराबर क्यू आर ये भी रचना में से, और ए सी बराबर पी आर अभी ये सिद्ध किया 1 नंबर में। तो ये तीनों के अनुसार क्या मिल रहा है, तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर। तो जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो ये सर्वांग समता होती है। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके थे, सर्वांग समता होती है यस यस यस, यानी भू 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 सर्वांग समता के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी के अनुसार प्रत्येक अंग बराबर होगा, अर्थात कोण बी के बराबर होगा कोण क्यू। किंतु कोण क्यू को रचना में हमने 90 बनाया हुआ था, तो जब कोण क्यू बराबर 90 है तो इसलिए कोण बी बराबर भी 90 हुआ, अर्थात कोण बी समकोण है। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम सिद्धांत सिद्ध हुआ। तो यह बहुत ही आसान है, कोई कठिन काम नहीं है यदि विलोम प्रमेय। लेकिन पहले आपको ध्यान ये देना है कि प्रश्न में देख लीजिए, यदि यह किसी त्रिभुज में कोण को समकोण पहले से दिया हुआ है, भुजाओं के वर्गों का जोड़ किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर सिद्ध करना हो तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है। लेकिन यदि भुजाओं के वर्ग पहले से दिए हुए हैं, कोण को समकोण सिद्ध करना है तो यह विलोम प्रमेय होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें से कुछ प्रश्नावली 6.5 में से प्रश्न नंबर 9 जो है लिखा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है।
दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति बना लिए, ये जमीन है, जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार, दीवार हमेशा लंबवत ही मानी जाती है बच्चों। तो एक सीढ़ी ये लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई क्या है 10 मीटर, और ये कहाँ तक पहुँचती है, खिड़की की ऊंचाई यहाँ ए है, यहाँ 8 मीटर ऊंचाई तक पहुँचती है। तो आकृति में लिख लिया, ए सी सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर, ए बी खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर, ए बी सी जमीन पर की इसके सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो जमीन पर से दीवार लंबवत होती है, इसलिए त्रिभुज ये बन गया, ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए सी के बदले क्या है, ए सी 10, तो 10 का वर्ग बराबर ए बी 8 है, 8 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये हो गया 100 बराबर 64 प्लस बी सी का स्क्वायर, 64 को बराबर के पीछे पक्षांतर कर लीजिए, 100 माइनस 64 बराबर बी सी स्क्वायर, ये हो गया 36 बराबर बी सी स्क्वायर, इसलिए बी सी बराबर क्या 6, तो बी सी बराबर 6 मीटर। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी क्या है, 6 मीटर है, ये आंसर हो गया। बिल्कुल सरल। इस तरह से यदि पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार प्रश्न हल करने के लिए आते हैं तो बहुत ही सरल होते हैं। सूत्र आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। एक और प्रश्न देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 17 जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कर्ण में 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी क्या है। ऑप्शन में दे रखा हुआ है 120, 60, 90 और 45 तथा साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसको आप औचित्य दीजिए कि जो है वो क्यों है। तो ये तो मौखिक है, पहले जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग कर लीजिए, 12 का वर्ग 144, इन दोनों के वर्गों को जोड़ लीजिए, यदि वो भी 144 होता है तो 90 होगा, और यदि वो 144 से कम होता है इसका मतलब कि यह अधिक कोण होगा, और 144 से वो ज़्यादा हो इसका मतलब न्यून कोण होगा। तो पहले वही औचित्य हो गया, लेकिन पहले क्या है देख लीजिए, यहाँ ए सी ये सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर देख लीजिए ए सी 12 दिया हुआ है, बी सी 6 दिया हुआ है, ए बी 6 कर्ण में 3, तो ए सी सबसे बड़ा हुआ, तो ए सी 12, तो ए सी यह सबसे बड़ी भुजा है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग आप कर लीजिए, ए सी का वर्ग बराबर 12 का वर्ग यानी 144, एक नंबर हो गया। अब ये जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का जोड़ कर दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये भी है 6 करने में 3 का वर्ग प्लस बी सी है 6 का वर्ग, तो 6 करने में 3 का वर्ग 6 का वर्ग 36 गुणे 3 और 6 का वर्ग 36, तो 36 यहाँ 108 प्लस 36 क्या हो गया 144, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर भी आया 144, 2 नंबर। 1 और 2 पर से क्या मतलब, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ऐसा कब होता है पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम प्रमेय में कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो तो ए सी के सामने का कोण समकोण होगा। ए सी के सामने क्या मिलेगा दोस्तों, ए सी के सामने हमेशा बी होगा, तो कोण बी क्या है 90, अर्थात आंसर इसका क्या मिला, जो आपका ये सी था, विकल्प सी 90 आंसर है। तो ऐसे विकल्प के रूप में या 2 नंबर के प्रश्न में हल करने के लिए प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो पाइथागोरस का प्रमेय अथवा उसका विलोम प्रमेय, इन दोनों पर से यदि प्रश्न आए तो आशा आप अब कर सकते हैं। और आगे की वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।